Hello students, how are you? Although we are going through a difficult situation because of lockdown and COVID-19, but I hope that you and your family are good in your homes, and I'm sure that we will definitely overcome this difficulty. So students, we are going to start a topic called polynomial of class 9th, and this is the intro part of this chapter. स्टूडेंट हालांकि ये चैप्टर सेकंड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का, बट मैंने इसको पहले लिया है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी चैप्टर्स में भी यूज होगा, तो पहले इसको हमको समझना जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? सो स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल होता है वो एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आप लोग फैमिलियर हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये कुछ इस तरह से 2x प्लस 3 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। सो ये सारे क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिनमें वेरिएबल होते हैं और जिनमें कांस्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स मींस वेरिएबल जिन्हें हम नॉर्मली x y z और a b c से डिनोट करते हैं। वेरिएबल्स उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में चेंज होती रहती है, और दूसरे हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स सो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स हमारे नंबर्स होते हैं 2 3 1/2 -3 4/5। सो ये कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू क्वेश्चंस में चेंज अलग अलग क्वेश्चंस में चेंज नहीं होती, बट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ आती है और दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आती है। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होती है, ये हमेशा सेम रहती है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जांपल जरा देखिए, इसमें 5x में 5x ये हमारा वेरिएबल है और ये है कांस्टेंट। और 8th क्लास में आई थिंक आप लोग ने ये देखा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के। तो जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो एग्जैक्टली क्या है पॉलिनोमियल, इसे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो जरा देखिए, इफ x is a variable and n is a positive integer and a1 a2 a3 and dot an are constant, then px is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus dot plus a0 is called a polynomial in variable x। सो एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, आप इसको समझते हैं अच्छे से क्या है। इसको हम लोग पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कहते हैं। ये जितने भी पॉलिनोमियल हैं उन सब को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जरा देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं। इफ x इज अ वेरिएबल, x का एक वेरिएबल है। तो जरा देखिए, अगर x वेरिएबल लेते हैं, हम लोग वेरिएबल कुछ और भी ले सकते हैं, हम लोग y वेरिएबल भी ले सकते हैं। तब फिर ये जो हम लोग लिखेंगे इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y हो जाएगा। तो तब हम इसको px को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, py मींस इफ x इज अ वेरिएबल, आप x की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, y z कुछ और भी हो सकता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे x लिया है तो हम लोग x को ही कंसीडर करेंगे।
इफ x इज अ वेरिएबल n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जरा देखिए n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये n है क्या? ये n है x की पावर्स, ये देखिए ऐसे लिखा है ना, x की पावर n माइनस 1, तो n है क्या एग्जैक्टली? वेरिएबल की पावर है। तो उसने बोला कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इट मींस कि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो हो सकती है n की वैल्यू, बट -1, -2, -3 और या फिर -1/2, -2/3, -2, -5, ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है, ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है, 2/3 भी नहीं हो सकती, ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। जो x की वेरिएबल की पावर है वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। सो n is a positive integer and a1 a2 a3 dot 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 an are constants। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये सारे के सारे क्या है? हमारे कांस्टेंट्स हैं। तो इससे हम, तो इस पूरे जनरल फॉर्म को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल हैं, जरा देखिए उन्हें। 2x plus 5, 3x square minus 2, 3x plus 7, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, तो हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। पॉलिनोमियल भी मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक स्पेशल फॉर्म है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये तो पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल वही होते हैं जो उनकी जनरल फॉर्म को, जो अभी हमने देखी थी, उसको सेटिस्फाई करते हैं। यानी उनकी जो पावर है, वेरिएबल x की जो पावर है, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो ये तो सारे पॉलिनोमियल हैं, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? 2x की पावर -2, 2x क्यूब की 2x 3/2, 2x की पावर या 3x की पावर -7, 3x की पावर -7, क्या ये सारे पॉलिनोमियल है? ये सारे पॉलिनोमियल नहीं। तो ये पॉलिनोमियल नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें वेरिएबल की पावर क्या है? नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल वही होंगे जिनमें जो वेरिएबल की पावर है, ध्यान रखिएगा वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा कुछ और भी एग्जांपल जरा देखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 1/2x², तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, तो लग सकता है कि पॉलिनोमियल है, बट ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है वो जरा ध्यान से समझिए। एक्सपोनेंट का रूल है, एक्सपोनेंट का रूल है जो पावर्स में हम लोग पढ़ते हैं, पावर्स का रूल, कि 1 अगर x है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर -1, और 1/x² है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर -2। तो एक्चुअली में जो ये लिखा हुआ है 1/2x², वो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू x की पावर -2। ये जो x² है इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1/x², x की पावर -2। तो ये इसकी पावर भी क्या है? एक्चुअली में नेगेटिव ही है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से 1/5x², 1/3x² प्लस 7, ये भी क्या है? ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इनकी पावर एक्चुअली में क्या है? नेगेटिव। तो अब स्टूडेंट्स हमको देखना है जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स, तो अगर मैंने लिखा है 5x² प्लस 7x, तो ये पॉलिनोमियल है। तो जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नंबर्स लिखे होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट्स। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे x² कोफिशिएंट कौन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में नंबर कौन है? 5, तो हम लोग कहेंगे 5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x²। और अगर हमसे कहूं मैं कि x का कोफिशिएंट कौन है, तो x के मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा, जो कांस्टेंट होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट।
तो यहाँ पे x का 7 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट्स। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर ये लिखा हो -x² प्लस 7x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, x² कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे x² कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे अज्यूम हम लोग क्या करेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट -1, और x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। अगर इस तरह से लिखा हो -3x² -7x, तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे x² कोफिशिएंट हो जाएगा -3, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा -7। तो आई होप कि आपको कोफिशिएंट समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल का एक और कॉन्सेप्ट व्हिच इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ polynomials. So what is degree of polynomial? Degree of polynomial is the largest power of variable of polynomial. Degree of polynomial किसी polynomial की variable की सबसे बड़ी पावर को कहते हैं। कुछ examples देखते हैं, तुमको और clear हो जाएगा। So for example, if I write 5x to the power 6 plus 8x, so what is the largest power of the variable? तो हम देखते हैं वेरिएबल x है और लार्जेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 अज्यूम करेंगे, और यहाँ पे कितनी है 6, तो जो लार्जेस्ट पावर है वो 6 है, इसलिए 6। इसके बाद अगर मैं लिखूं 3x पावर 4 माइनस 2x², सो इसमें इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की लार्जेस्ट पावर कौन सी है, सो वो है 4, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 4। और अगर मैं लिखूं 3x, तो इसमें क्या है वेरिएबल की लार्जेस्ट पावर, इसमें 1, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग 1 अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे डिग्री इसकी हो जाएगी 1। इसी तरह अगर मैं 3x प्लस 2 लिखूं या 5x माइनस 3 लिखूं, तो इनकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल जो है हमारा वेरिएबल x, उसकी जो लार्जेस्ट पावर है वो हो जाएगी हमारी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। बट अगर कांस्टेंट है 6 और वी कैन से 8 और वी कैन से 7, तो क्या इनकी डिग्रियां होती है, हाँ इनकी डिग्री होती है 0। इनको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। कैसे होती है वो समझते हैं, जरा देखिए। एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 0, वेरिएबल की पावर 0 हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इसी तरह y की पावर 0 भी हो तो भी इसको हम लोग क्या राइट करेंगे 1 राइट करेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो 6 है, क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 into 1, और 6 into 1 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 6x to the power 0, क्योंकि 1 और x to the power 0 दोनों सेम होते हैं, तो इसकी जगह पे 1 की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं x to the power 0। सो और अब हम देखें तो यहाँ पे वेरिएबल की लार्जेस्ट पावर क्या है 0, तो हम लोग इनकी डिग्री क्या अज्यूम करते हैं 0, या इनकी डिग्री क्या होती है 0, चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर पॉलिनोमियल 0 हो, कांस्टेंट क्या हो 0, तो इसकी जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो जो 0 होता है उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, बाकी जितने कांस्टेंट होते हैं उन सब की डिग्री कितनी होती है 0 ऑलवेज। और बाकी सारे पॉलिनोमियल्स में जो भी लार्जेस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वही उसकी क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पॉलिनोमियल का एक और कॉन्सेप्ट व्हिच इज टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से हम लोग देखते हैं और क्लियर रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मैंने लिखा 5x + 2, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 2 टर्म्स। अगर मैं लिखता हूँ 3x² + 7x - 3, इसमें कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं। अगर मैं लिखता हूँ 5x की पावर 5 - 6x to the power 4 + 7x² - 3, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। यानी
जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं, प्लस और माइनस की जो साइन होते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 जगह पे ये 3 साइंस है और ये टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे 1 2 3 4 जो इनको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो हम लोग 2 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यानी इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं और टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री। तो यहां पे मैं डिग्री लिख रहा हूं, यहां पे मैं नेम लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, और यहां पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है ax प्लस b। जनरल फॉर्म का मतलब है कि वो सारे पॉलिनोमियल लगभग इसी फॉर्मेट में होते हैं। वो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं लीनियर पॉलिनोमियल सब इसी फॉर्मेट में होते हैं। इसी फॉर्मेट मतलब उनमें एक वेरिएबल होता है जैसे x और 2 कांस्टेंट होते हैं नॉर्मली a और b। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2 या फिर मैंने लिखा 5x माइनस 2। तो जरा देखिए, एक x वाला टर्म है और एक कांस्टेंट है, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें एग्जाम्पल से भी और जनरल फॉर्म में भी b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, यानी जो सेकंड वाला टर्म है वो 0 हो सकता है, बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इस वाले में मैं बात कर रहा हूं कि b 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जरा देखिए 5xb क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, बट इसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। नॉर्मली ये ऐसे होता है 5x प्लस 2, बट इसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, और कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है इसलिए b इसमें क्या है 0 है, और a की वैल्यू इसमें क्या है 5 है, a की वैल्यू इसमें 5 है, बट a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है 5x प्लस 2, और अगर ये 5 ना होता, इसकी जगह पे 0 होता, यानी a की जगह पे 0 होता, तो ये हो जाता 0x प्लस 2, और 0 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 2। तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है, इस a की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर वो केवल बचता कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और तब फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें से ये x भी वैनिश हो जाता है, हट जाता है। तो इसका मतलब है कि a 0 नहीं हो सकता और b 0 हो सकता है। तो अगर ये 3x प्लस 2 है, 5x माइनस 2 है, तो 5x भी हो सकता है, 7x भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल के ही एग्जांपल्स हैं, बट इसमें a वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि तब x भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। तो ये बात याद रखिएगा इसमें कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर डिग्री 2 है तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब जरा देखिए, इनमें b 0 हो सकता है,
अगर b 0 हो जाए, अगर c 0 हो जाए तो भी ठीक है, बट a 0 इसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो फिर ये x स्क्वायर वाला टर्म ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, bx प्लस c वाला, और bx प्लस c में तो कोई पावर 2 है नहीं, इसलिए फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। इसलिए a की वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 0 नहीं हो सकती। b भी 0 हो सकता है, c भी। मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। मान लीजिए अगर मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 7, तो इसमें b की वैल्यू 0। कैसे b की वैल्यू 0 इसमें, जरा देखिए, इसमें x स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला भी टर्म है 7, बट ये x वाला टर्म नहीं, x वाला टर्म नहीं, इसलिए यहाँ पे b 0 है। और अगर मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो इसमें जरा देखिए c इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाला टर्म है, x स्क्वायर वाला टर्म है, x वाला टर्म भी है 2x, और बट c वाला टर्म नहीं है, तो c 0 हो जाएगा। बट अगर पॉलिनोमियल ऐसा हो कि a की वैल्यू 0 हो जाए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, जरा देखिए यहाँ पे a 0 हो गया, a क्या है 0, बट अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 5x प्लस 2, बट अब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो a के 0 होने से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a 0 नहीं हो सकता, सो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसमें भी देखते हैं पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, वो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, और इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। a 0 नहीं हो सकता, बाकी सब 0 हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2, तो अगर ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, बट इसमें जरा देखिए कौन सा टर्म नहीं है, इसमें ये c वाला टर्म नहीं है, c वाला टर्म यानी ये x वाला टर्म नहीं है, तो c 0 हो सकता है क्योंकि इसमें x वाला टर्म नहीं है। और अगर मैं ये लिखूं 3x क्यूब प्लस 7, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसमें कौन कौन से टर्म नहीं है, इसमें b वाला टर्म भी नहीं है और c वाला टर्म भी नहीं है, बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग के सिलेबस में ये 3 ही डिग्री है। अच्छा, एक और 0, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, सॉरी, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो a है, b है, c है, ये कांस्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल 7, 8, 3 और भी बहुत सारे जितने भी कांस्टेंट्स हैं, उनकी कांस्टेंट की पॉलिनोमियल की वैल्यू डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड होती है 0 पॉलिनोमियल की। तो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड किसकी, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, और इसका एग्जांपल 0। ठीक है, जनरल फॉर्म भी 0, सो ये हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई कैसे किया जाता है वो ये है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, सिलेबस में हमारे अभी इतना ही है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है, टर्म्स का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अगर हम टर्म्स के बेसिस पे देखें तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म है, फॉर एग्जांपल वन टर्म, जैसे 5x है, 8x स्क्वायर है, 3x क्यूब है, इन सब में आप देखेंगे कि केवल एक ही टर्म है,
वन टर्म वन टर्म वन टर्म, ये तीनों अलग अलग पॉलिनोमियल्स है और सब में कितने टर्म्स है? वन। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, मोनोमियल्स। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स है, टू टर्म्स है, जैसे 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 3, 4x क्यूब प्लस 5, तो इनको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। थ्री टर्म्स वाले को, फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, इनको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है, और मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। सो ये है टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।